सरकार के द्वारा बनाए गए रैन बसेरों को छोड़कर लोग सड़क पे सोने पर मजबूर क्यों हैं? भूखे प्यासे रहते हैं, कमाने खाने वाले मजदूर है, बात बोलते क्लियर गारंटी। लेकिन इसमें जगह नहीं है हम लोग के लिए ना, फुटपाथ पर सोने वाले के लिए नहीं जगह है। हर एक साल लगता है मोरिया के सामने, कभी भी बोले कि आप मेरा एंट्री हो। आखिर रैन बसेरा में रहने के लिए लोगों को क्या दिखाना होगा? अगर आईडी है, हाँ, आप अपना जमा कीजिए, अपना एंट्री कीजिए और रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सोए हुए हैं कि का कम्बल उम्बल मिल जाता है, खाना मिलता तो खाते हैं। बेड बहुत खाली रहता है, ऐसा बात नहीं है, आदमी नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही आवाज, मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। अभी हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान। बढ़ती ठंड को लेकर राजधानी पटना में जगह जगह पे रैन बसेरा बनाया गया है, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पे सोते नजर आ रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों सरकार के द्वारा बनाए गए रैन बसेरों को छोड़कर लोग सड़क पे सोने पर मजबूर क्यों हैं? हम लोग गए अभी 2 दिन पहले ही, आज भी गए थे। अच्छा। कि हम लोग के लिए नहीं है ये चीज़, आम पब्लिक के लिए, जो दूर सफ़र करने वाले एक दिन आते पटना घूमने के लिए, उनके लिए है रैन बसेरा। तो रैन बसेरा जैसे कि आम कचरा चुनने वालों के लिए नहीं है, फुटपाथ पर सोने वालों के लिए नहीं है रैन बसेरा। सिर्फ आम लोग, मतलब बाहर से आते हैं, पटना से बाहर, उसके लिए आते हैं। जी, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता के लिए नहीं है। क्या आपका घर कहाँ हुआ? मेरा तो दानापुर में है। दानापुर हुआ। ना उसमें बाथरूम का जगह है, ना शौचालय करने का जगह है। होना चाहिए ना नाइट में शौचालय बाथरूम करने का। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी को लग गया तो क्या करेगा आदमी? बाहर फिर तो खोलेगा नहीं उस समय, रैन बसेरा सिर्फ वो बंद हो जाता है। फिर बंद हो जाता है। एक बार पैक हो जाता है तो दोबारा खुलता नहीं है, बीच में भी नहीं खुलेगा, चाहे कितना भी कस के तुम्हारा लगे रहो, नहीं खुलेगा। आप लोग रैन बसेरा गए थे, आप लोगों को नहीं रखा गया? बोलते रहे कि मोरिया के सामने हर साल लगता है, एक साल नहीं, हर एक साल लगता है मोरिया के सामने। कभी भी बोले कि आप मेरा एंट्री हो, तो नहीं मिलता है, कभी भी एंट्री नहीं है। मतलब जो आप रैन बसेरा में गए थे? मसेरन में नहीं गए हम लोग, बिहार का रहने वाला है बिलेंद्र कुमार, भुआपुर घर है, अरवल जिला है, किंजर थाना है, बिलोक करपी है। आप ही गरीबन के लिए ठंडी लगता है, भूखे प्यासे रहते हैं, कमाने खाने वाले मजदूर है, जे मिलेगा से लेंगे, नहीं मिलेगा से जाएंगे, बात बोलते क्लियर गारंटी। हाँ, धन्यवाद। गारंटी आप बोलते हैं तो गारंटी, रैन बसेरा में गए थे तो क्या कुछ बोला लोग? नहीं, भगा रहा है। कारो चौधरी क्या करते हैं आप? लेबर वाला काम करते हैं, कहाँ बालू पे? सिपारा। सारा लेबर वाला काम करते हैं। कितना मतलब कमा लेते हैं उस लेबर वाला में? 400 500। 500 का पर डे। घर कहाँ हुआ? घर हुआ नवतपुर थाना। नवतपुर थाना। फिर यहाँ पे कहाँ सोए हुए हैं? यहाँ सोए हुए हैं कि का कम्बल उम्बल मिल जाता है, खाना मिलता तो खाते हैं। तो बगल में रैन बसेरा बनाया गया है, तो वहाँ पर नहीं जाते हैं? तो वहाँ आदमी भरल है। अभी ठंडा का समय है, अब रोड पे सो रहे हैं, इसका क्या जिम्मेदारी लेगा? अगर बाद में कुछ अगर हो जाता है तो? जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे आप दिन भर में 400-500 रुपये कमाते हैं, नवतपुर आपका घर हुआ, घर में जाकर रह सकते हैं ना आराम से? हाँ, घर में तो रह ही सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोग सड़कों पे सोने पे मजबूर है और अपनी आप बीती बता रहे हैं, यानी कि जिस तरह से लोग जाते हैं रैन बसेरा में, अब किस तरह से रैन बसेरा में इन लोगों को भगाया जाता है और कहा जाता है कि रैन बसेरा इन लोगों के लिए नहीं, रैन बसेरा उन लोगों के लिए है जो कभी कभार पटना आते हैं। आखिर जानेंगे रैन बसेरा में आखिर वैसे कौन लोग रहते हैं और क्या क्या सुविधा रैन बसेरा में दिया गया है। आखिर रैन बसेरा में रहने के लिए लोगों को क्या दिखाना होगा। आइए चलते हैं रैन बसेरा के अंदर। रैन बसेरा में अगर कोई रहना चाहता है, किन लोगों के लिए रैन बसेरा है? जी, जो रोड पर सोते हैं उन सब के लिए, रिक्शा ठेला वाला सब के सोने के लिए, मतलब तमाम लोगों के लिए रैन तमाम, बसेरा है, जी। जिसके लिए रहने के लिए छत नहीं है, छत नहीं है, उनको रोड पर सोते हैं, उन सबको बुला के सुताते हैं, सुलाने के लिए। सुलाने के लिए तो आप कहते हैं कि जो रोड पर जो सोते हैं उनको बुला करके सुलवाते हैं। सुलाते हैं। अब जैसे ही रोड के ऊपर कीजिएगा जी। तो लोग रोड पर सो रहे हैं, जी तो क्या आप कभी बुलाने का प्रयास किया है? जी, आदमी आता है तो आदमी तो देखते हैं तो आके सो जाओ तो हम बोलते हैं। लोग सोते हैं आकर। जी, जी। अभी तक कुछ लोग बोल रहे थे कि रैन बसेरा में जाते हैं तो लोग भगा देते हैं या सीट नहीं मिलता है, ये क्या मतलब मामला है? नहीं नहीं, जो देखिए, जो सीट मिलता है तो मान लीजिए आदमी बढ़ जाता है तो हम एडजस्ट करवा सकते हैं कहीं भी, और भी रैन बसेरा है, वहाँ पे नंबर भी है, वहाँ भेज सकते हैं आदमी को। तो रैन बसेरा देखिए वो एक ही और है,
अगर आज लोग सोने के लिए आया है तो क्या वो कल यहीं पर सोने के लिए आएगा या फिर कहीं और भी सो सकता है? जी, अब उसका मान लीजिए, अब उसका ये अस्थाई दिया जाएगा आपको। अस्थाई दिया जाता है। जी। और इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? इसके आधार कार्ड जरूरत है। आधार कार्ड जरूरी जी। है। अगर एक बार आधार कार्ड दे दे तो हर दिन आधार कार्ड नहीं लगेगा। नहीं लगेगा डेली आपका, का है? डेली अब डेली अगर आते हैं तो आधार कार्ड को लगेगा। लगेगा आधार कार्ड। अगर यहाँ पर सीट उपलब्ध नहीं रहता है तो उपलब्ध नहीं रहेगा तो दूसरा सा जगह भेजा जाएगा, दूसरा जगह आप लोग खुद भेजते हैं? भेजते हैं। यहाँ पे अगर रैन बसेरा में लोग रहते हैं अपना आधार कार्ड दे करके तो उसमें क्या क्या सुविधा दी जाती है? कि मतलब क्या इसमें गद्दा है, रजाई है, एथी गद्दा है, बेल सीढ़े तकिया है, कम्बल है, चौकी है, पानी है, इस सब का व्यवस्था है, दी जाता है? जी जाता है। बाथरूम का सुविधा भी हाँ, होता है? बाथरूम भी की सुविधा भी है। मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा अंदर में गांधी मैदान के अंदर में है तो थोड़ा आदमी बोलता है तो हम थोड़ा एथी करते हैं, जो 7 नंबर गेट के पास चलिए वहाँ बाहर में है, हो सकता है। लेडीज़ के भी है यहाँ पर। लेडीज और जेंट्स जी दोनों के? हाँ, लेडीज़ है, जेंट्स। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ के टेकर हैं। टेकर है। जी। तो इन्होंने कहा कि यानी कि अगर रैन बसेरा में अगर आपको रहना है तो इसमें आधार कार्ड जरूरी हो जाता है और इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए उपलब्ध है। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर कब से रैन बसेरा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हर साल रैन बसेरा तो लगता है, उसके बाद भी लोग सड़कों पे सोते नजर आते हैं। क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम हुआ अमरजीत सिंह कपूर। कब से मतलब क्या काम करते हैं पटना में? मैं पटना में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ हूँ, हार्डवेयर में। अच्छा अच्छा तो ये मेरा तीसरा वर्ष है अच्छा। ये रैन बसेरा का 3 इस्तेमाल। साल से आप यूज कर रैन बसेरा में रह रहे हैं? हाँ, ये तीसरा वर्ष है मेरा। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, पानी की भी सुविधा है। रात में अगर लघु शंका करने के लिए जाना है तो आदमी चला जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और बहुत तरह का आराम है। पिछली बार तो जैसे कंबल तक था और भी संगत कंबल से सेवा कर गई थी तो 2-2 कंबल लोगों को प्रदान हुए थे। बहुत अच्छा सुविधा अच्छी है और कोई पैसे का लेन देन नहीं, पैसे का लेन देन नहीं? कोई पैसे का लेन देन नहीं और बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। शुरुआती में आप आए इस बार इस ठंड में आपसे क्या मांगा गया था? कुछ नहीं मांगा, हम तो अपना आधार कार्ड दिए। आधार कार्ड में आपको यहाँ पे रहने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमने दे दी। अच्छा मांगा गया था, 2 दिन बाद हमने दी। अच्छा। उधर आपकी तरह ही लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों का आरोप है कि रैन बसेरा में नहीं दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं क्या है। उन लोग गलत बोल रहे हैं? नहीं, अगर आईडी है, जी जो आईडी की मांग है, यहाँ का जो आधार कार्ड। व्यवस्थापक है वो अपनी जिम्मेदारी को तो निभाएगा ही बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप कहाँ मतलब कहाँ आपका के। प्रॉपर एक एड्रेस होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पहचान पत्र। हाँ, आप अपना जमा कीजिए, अपना एंट्री कीजिए और रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव, क्या काम करते हैं पटना में? लेबर मजदूर का। लेबर मजदूर का काम करते हैं। हाँ। कब से रैन बसेरा में रह रहे हैं? यहाँ तो आज है। कि यहाँ आ जाए? हाँ, आज ही पहले बार एंट्री किया। पहले भी मतलब और हर साल ये लगता है। हाँ, पहले भी आप कहीं रैन बसेरा में रहे हैं? पहले कभी पहली नहीं बार रहा। आप रह रहे हैं? हाँ, पहली कैसा बार लगा है। आपको? ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अशोक कुमार राम नाम है। और कब से रह रहे हैं रैन बसेरा में आप? हो गए 2-3 दिन। 2-3 दिन। पहले आप कभी रहे थे आप? जी अगला साल? हाँ, रहे हैं। कैसा मतलब हर साल जो सुविधा दी जाती है रैन बसेरा बहुत का, अच्छा है कैसा सुविधा, लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है हम लोग के। इसमें कोई सुझाव या कोई दिक्कत रहने में? कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था कंबर पंबर सब है ठंडा के लिए। बाथरूम में कोई दिक्कत, पानी उनी का कोई? नहीं, सब चीज़ मिल रहा है, पानी उनी सब, बाथरूम मिल रहा है। तो आप ही जैसे लोग जो बाहर में काम करते हैं उन लोग आरोप लगा रहे थे कि ऐसे में हम लोग को सुविधा नहीं नहीं, जाती है। सुविधा यहाँ तो- पे बेड खाली नहीं, जबकि यहाँ पर दिख रहा है बेड, देख उधर देख सकते हो तो- पीछे बेड कितना खाली है। बेड बहुत खाली रहता है, ऐसा बात नहीं है, आदमी नहीं आता है। तो आपने देखा, हमने दोनों लोगों से बात किया, जो अभी भी सड़क पे सो रहे हैं उन लोगों से भी हमने बात की और जो रैन बसेरा में रह रहे हैं उन लोगों से भी हमने बात की। जो सड़क पे सो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रैन बसेरा पे आरोप लगाया हमें सोने नहीं दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। उन्हीं जैसे काम करने वाले मजदूर जो रैन बसेरा में रह रहे हैं वो साफ तौर पे कहते हैं अगर हमारे पास कोई प्रूफ है तो हमें आराम से यहाँ पे रहने दिया जाता है। यानी रैन बसेरा जो है वो आम जनों के लिए भी है, यानी जो लोग रिक्शे चलाते हैं, जो ठेले चलाते हैं, ये जो डेली वर्क राजधानी पटना में कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पे रैन बसेरा है। इसमें हर तरह की सुविधा जो ठंडा से बचने के लिए इंसान को दिया जाता है वो हर तरह से है। इसके साथ साथ आप अगर रैन बसेरा में रहते हैं तो कैमरे, यानी कि जो कहा जाता है इंसान की तीसरी आँख, कैमरे की नज़र में आप रहेंगे। अगर आप कहीं भी सड़क पे सो रहे हैं तो रैन बसेरा में जाने का जरूर प्रयास कीजिए। आपके पास कोई एक पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके लिए कहीं भी आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा जो एक प्रयास था, आखिर वह कौन सा लोग हैं जो सड़कों पे
सो रहे हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।